राधे राधे गुरुजी। आपकी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। यदि कोई आदमी टूट जाता है तो कैसे संभाले? क्या हो जाता है? कोई टूट जाता है, मन से टूट जाता है तो कैसे संभालें? हाँ, आप टूटे हुए हैं? मैं टूटी हूँ। किससे? किससे टूटे? पहली बात तो मैं किसी से दिल लगाए थे। आपने किसी से दिल लगाया था? लगाया था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और भक्तजनों के पास ये प्रश्न उत्तरी पहुंच सके। राधे राधे। घर वालों ने शादी करवाया था। घर वालों ने शादी भी करवाई? पियर मेयर करके तो शादी नहीं होता, घर से तरफ से बुलावाया था तो शादी करवाया था। शादी करने के बाद हो गया, अभी चले गए। आपकी पत्नी घर चली गई, मायके चली गई? छोड़ के चले गए। आपको छोड़ के? बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं। कितने वर्ष टिकी शादी आपकी? कितने महीने? 3.5 साल। 3 साल। 2019 में हुई थी, मार्च में। 3 साल आप लोग जब थे तो प्रेम से थे? प्रेम से थे। तो फिर क्या दिक्कत आ गई? मैंने कभी विश्वास कर लिया था। पत्नी पे विश्वास कर लिया था। तो पत्नी को आप पर विश्वास नहीं हुआ? अब उसमें देख के तो ऐसा पता नहीं चलता था जैसा कुछ चल रहा है। वो क्यों छोड़ के चली गई? छोड़ के चले गई। इसमें क्या, उसका माँ का बात ज़्यादा मानती थी। माँ का बात ज़्यादा मानती? माँ की बात जो भी बोलता था, उसका कुछ भी बात होता था माँ के बोलते थे। तो माँ के पास गई है तो वापस बुला लो ना। नहीं, अब छोड़ के चला गई, मतलब दूसरे के साथ चले गई। अच्छा, दूसरे के संग दूसरे के चली साथ गई। भी चले गई। ये तो बड़ा गलत किया उसने। सही है, इसमें हम टूट चुके हैं। हम तो आपसे मिलने के लिए अभी वहाँ जाना था। तो आपका तलाक हो गया? तलाक हाँ, गाँव की तरफ से हो गया। कोर्ट कटा से नहीं हुआ, गाँव की तरफ से हो गया। मैं आई थी बंगाल से। कौन आया था बंगाल से? मैं आई यहाँ तो आई 10 साल उम्र में आई। चलो, ये तो बड़ा गलत किया आपकी पत्नी ने। पति को छोड़ के दूसरे के संग चली गई तो गलत है। अब मन हटा लें, यही समाधान। आपकी कथा सुन के मेरा मन आप हटा है। हट गया ना? पहले तो मैं काफ़ी दुखी था। मैं कभी आज काम करता तो कल पता नहीं चलता मैं क्या करूं। धन्यवाद। खुश रहिए। आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी, वो आप पर सेट हो गई। मैं सुना दूं आपको। सुनाओ एक लाइन। मैंने लिखा एक लाइन, वो देखो आपके इस बात पर सेट हो जाएगी। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, सुना रहा हूं आपको। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। तो कहने को सब अपने हैं, पर यह झूठे सपने हैं। यदि मेरा कोई है तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। एक वही है जो कभी छोड़ नहीं सकते। बाकी दुनिया पकड़ती और छोड़ देती, यही दस्तूर है। चलो, भगवान आपको सुखी रखे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूर्ति गुरुमूलं, पूजामूर्ति गुरुं पदं। मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुं कृपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपने पाप और पुण्य होते हैं, तो उनमें पाप का पलड़ा और पुण्य का पलड़ा भारी है, वो कैसे पता चले? अभी तो आप केवल ये पता, आपको तो पता ही होगा ना कि आपने जीवन में क्या ज़्यादा किया है। भाई, एक इंसान का मेरा सबसे बड़ा गवाह मैं ही हूँ, आपका सबसे बड़ा गवाह आप ही हैं। भाई, आप और हम दूसरे की गवाही शायद ना भी दे पाएँ, पर खुद की गवाही तो दे सकते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपका पलड़ा क्या है, किसका भारी है। तो आप ही बताएंगे, और हमसे कोई हिसाब किताब रह गया तो वहाँ फिर हिसाब होगा अंतिम। नहीं, जैसे धर्म करते हैं हम, गायों को सब काम करते हैं, तो फिर उसके बावजूद भी परेशानियाँ बहुत आती है, तो उसके क्या सॉल्यूशन है? जब हम कोई भी पुण्य करते हैं तो पहले उस पुण्य से हमारा पिछला पाप नष्ट होता है।
पहला ही हमारा ढेर बना पड़ा है पाप, तो पुण्य से पहले वो खत्म होगा। फिर जो आज प्रेजेंट में पुण्य हो रहा है, इससे हमें आगे बाद में लाभ होगा। भाई आपने किसी से 10,000 कर्जा लिया है और आपके पास अचानक 10,000 आए, तो आपका फ़र्ज यही है कि पहले आप पैसे कमाए हैं तो पहले उससे कर्जा उतारें। अब ईमानदारी है तो कर्जा आदमी उतारे, बेईमानी है तो भले ना उतारे। तो इसी प्रकार जो हमने पाप किए थे, उस पाप को पहले जो आज पुण्य हम कर रहे हैं, इस पुण्य से हमारा पहले वो पाप नष्ट होगा। जब वो नष्ट होगा तो फिर आज का किया पुण्य हमें आज ही फल देने वाला बन जाएगा। लोग कहते हैं पुण्य करते हैं फल नहीं मिलता। अरे भाई, तुम्हारे आज के पुण्य से पहले पुराना हिसाब चुक रहा है। जो कर्जा तुमने लिया था वो चुक रहा है। ठीक है। एक पर्सन ये है कि जैसे घर में कभी सुआ सूतक हो जाता है ना, तो उस टाइम लड्डू गोपाल जी की पूजा तो नहीं करते, लेकिन जैसे किसी और के घर पे रखे या अपने घर पे रखें। घर पे रख के मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और किसी के घर पे रखें, मंदिर में रख दें, पुजारी जी करें, वो भी ऑप्शन है। नहीं, जैसे हमने चांदी की गाय ला रखी है और लड्डू गोपाल जी है, तो उस दिन 7 दिन मतलब जितने भी दिन वो परेशानी रहती है उस दिन पूजा नहीं करते, तो ऐसे भी सही है क्या? तो भाई सूतक की बात कर रहे हैं। हाँ, सुआ सूतक। सूतक तो कोई रोज रोज लगता नहीं है। नहीं, जब कोई मर जाता है या कोई बच्चे जन्म लेता है तब सूतक लगता। उस हाल में कोई छोटे बच्चे घर में हों वो कर लें, ये रोज रोज नहीं होता। जब होए तो मानसिक पूजा कर लो, कोई पंडित जी करवा दें, वो ले जाएं ठाकुर जी को मंदिर में रख दें। बाकी समय पे आप करते रहें, ये समय रोज रोज थोड़ी आता है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम, कोटि कोटि नमन। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।